एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासी रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपवती से कहता है, अरे रूपवती कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था रूपवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपवती, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर सोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, अरे ओ हरिदास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको आता हूँ। अरे सोहन तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे रूपवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ सोहन, यह बात सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो सोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियाँ आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोहन, मैंने रूपवती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। सोहन
हरिदास काका को कुएं